डियर क्रिकेट प्लीज गिव मी वन चांस। यह ट्वीट करने वाला खिलाड़ी कल वापसी करता है और 40 गेंद पर 89 रन की पारी खेल देता। वर्ल्ड क्लास बॉलिंग लाइनअप थी जो क्या नाम है मुंबई इंडियंस की, उसकी पूरी की पूरी धज्जियां उड़ा देता। यह खिलाड़ी जब तक खेल रहा था तब तक ऐसा लग रहा था कि दिल्ली कैपिटल ये मैच बहुत ही आसानी से जीत रही थी, लेकिन जैसे ही ये खिलाड़ी आउट होता है वैसे ही दिल्ली कैपिटल ये अपना मैच हार जाती है। मतलब जो कुछ भी था इस खिलाड़ी के दम पे दिल्ली कैपिटल मैच जीत रही थी। और इस खिलाड़ी ने वर्ल्ड क्लास बॉलर यानी कि जसप्रीत बुमराह को एक ओवर में 14 रन, दूसरे ओवर में 18 रन मारे, तो उसके बाद जसप्रीत बुमराह से कहासुनी भी कर लिया। भाई इस यह खिलाड़ी का नाम तो आप लोग को पता ही होगा। 3 साल बाद आईपीएल में वापसी करता है और पहले ही मैच में मुंबई इंडियंस से पाला पड़ जाता है। जिस बॉलिंग लाइनअप में जसप्रीत बुमराह क्या नाम है कि ट्रेंट बोल्ट, दीपक चहर, मिचेल सेंटनर, करण शर्मा जैसे बॉलर हो, उस बॉलिंग लाइनअप की धज्जियां उड़ा देता है। अब तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि मैं बात किसकी कर मैं बात कर रहा हूँ करुण नायर की। ये वही करुण नायर है जो टेस्ट में ट्रिपल सेंचुरी लगाता है, लेकिन उसके बाद इन लोगों ने बाहर कर दिया। साजिश के शहर करुण नायर को बाहर कर दिया जाता है, उसके बाद उनको क्रिकेट खेलने का मौका नहीं मिलता। 3 साल बाद वो ट्वीट करते हैं कि डियर क्रिकेट गिव मी वन चांस। वो चांस उनको कल दिल्ली कैपिटल ने दिया। दिल्ली कैपिटल ने उनको 50 लाख रुपए में खरीदा, तो और कल ही 50 लाख रुपए वसूल हो गए थे अगर वो मैच दिल्ली कैपिटल जीत जाती, क्योंकि 40 गेंद पर 89 रन की पारी, 205 रन का लक्ष्य बौना साबित आ रहा था भाई साहब मुंबई इंडियंस का। 10 ओवर में 120 रन जिस तरीके से करुण नायर ने बुमराह जैसे बॉलर को मारा, क्या नाम ट्रेंट बोल्ट जैसे बॉलर को मारा, मिचेल सेंटनर जैसे बॉलर को मारा है भाई। अद्भुत कल करुण नायर ने जिस तरीके से कल कल बैटिंग की है वो डिजर्व करते थे, क्योंकि भाई साहब डोमेस्टिक में वो बंदा 7 मैचों में 7 सेंचुरी लगा के आ रहा था। उसके बाद भी वो बंदा खेल रहा था, सेंचुरी पे सेंचुरी वो बंदा लगा रहा था कि बीसीसीआई के कानों में जू तक नहीं रह रही थी कि आप कम से कम इसको चांस तो दिया जाए। इस बंदे की गलती क्या थी आज तक ये किसी को नहीं पता चली कि 2 टेस्ट में ट्रिपल सेंचुरी लगाता है, आप उसको बिना किसी वजह से ड्रॉप कर देते हैं। उसके बाद तक 3 साल बाद तक उसको चांस नहीं दिया जाता है। विराट कोहली की कैप्टनसी में उसको मौका दिया जाता है, फिर उसको अगले ही मैच में वो बंदा बैठा दिया जाता है, उसके पिछले मैच में बता ट्रिपल सेंचुरी लगाए। उसकी गलती क्या थी आज तक बीसीसीआई वालों ने बताया नहीं है कि उसको चांस क्यों नहीं दिया जाता है। और कल उसने बताया कि भाई क्रिकेट मुझ में अभी जिंदा है और दिल्ली कैपिटल हारी है तो केवल अपने निकम्मेपन की वजह से हारी है, नहीं तो करुण नायर ने तो मैच वन साइडेड करके दिया था। 205 रन का लक्ष्य पीछा कर रहे हैं, उसमें 10 ओवर में 120 रन करुण नायर और अभिषेक पोरेल ने मिलकर बनवा दिया था, तो आप लोग को क्या जरूरत थी 3 रन आउट कराने की? क्या जरूरत थी? और भाई आप मानिए चाहे मत मानिए, बीसीसीआई कई लोगों का करियर बर्बाद करने की खुद जिम्मेदार होती। करुण नायर में क्या ऐसी कमी थी कि आप उनको चांस नहीं दे रहे थे? लगातार वो बंदा टेस्ट में रन बना रहा था, ट्रिपल सेंचुरी लगाया था, उसके बाद आप बैठा देते हैं। डोमेस्टिक में जाके वो बंदा रन बनाता है, फिर भी कहता है मुझे चीख चीख के दीजिए तो मौका, मौका तो दीजिए। आप खिलाड़ी को कैसे साबित करने का मौका देंगे जब उसको खिलाएंगे? दिल्ली कैपिटल ने उनको चांस दिया, 40 गेंद पे 89 रन दिया, मैच वो बंदा अपने दम पे जिता के लेके चला जाता। 205 रन का लक्ष्य बौना साबित आ रहा था। जब तक वो बंदा खेल रहा था तब तक मुंबई वालों की फट के हाथ में आ गई थी। इसलिए कहते हैं भाई साहब अगर मौका देंगे तो खिलाड़ी हैं अपने पास, लेकिन अगर आप राजनीति खेलेंगे तो खिलाड़ी आपके पास कुछ नहीं बचेंगे। इतने अच्छे-अच्छे खिलाड़ियों का करियर आप बर्बाद करने पे तुले हैं। भाई जो बुमराह जैसे बॉलर को छक्का ऐसे मार रहे हैं कि मैं क्या बताऊँ। आज तक बुमराह को कोई उतना जल्दी छक्का नहीं मारा होगा जिस तरीके से कल करुण नायर उनको छक्का लगा रहे थे। बुमराह का मानसिक संतुलन थोड़ा बिगड़ जाता, वो जाके उनसे लड़ाई कर लेते हैं। इतना अच्छा भाई बैट्समैन आप लोग की इस राजनीति, गंदी राजनीति की वजह से वो अपना करियर खत्म कर देता अगर आईपीएल ना हो। तो आईपीएल का शुक्रिया कर दिए कि भाई साहब उस खिलाड़ी का करियर बच गया। अब दिल्ली कैपिटल उनके साथ कुछ खिलवाड़ ना करे, क्योंकि भाई साहब नंबर 3 पे वो बंदा रन बना रहा। फॉर डुप्लेसी की चोटिल होने के बाद उस बंदे को चांस दिया गया था शायद। अभिषेक पोरेल अब ओपनिंग कर रहे थे इसलिए उनको चांस दिया गया था। कल उस बंदे को ओपनिंग इसलिए नहीं, अभिषेक पोरेल ओपनिंग कर रहे थे क्योंकि डुप्लेसी भाई साहब चोटिल थे, तो ओपनिंग वो करने लगे, नंबर 3 पे इनको बिठा दिया गया। अब फाफ डुप्लेसी अगर वापसी करते हैं तो अभिषेक पोरेल को मेरे ख्याल से नंबर 4 पे और केएल राहुल को नंबर 5 पे भेज दिया जाएगा, क्योंकि करुण नायर का तो अब नहीं निकाला जाएगा। जो बंदा 40 गेंद पे 89 रन की पारी खेलता है आप उसको निकाल तो नहीं सकते। आप भी बीसीसीआई के जे नहीं हो सकते हैं। बहुत अच्छी पारी खेली करुण नायर ने, कमबैक बहुत अच्छा किया और बीसीसीआई के मुंह पे तमाचा लगाया, इसका सबसे ज्यादा मुझे खुशी